हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है वीकली रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे वीकली राशिफल के अनुसार आपकी लाइफ में क्या घटित होने वाला है। जो भी कार्ड्स मुझे प्रेडिक्ट करेंगे मैं उस हिसाब से आपको गाइड कर दूंगी। ठीक है, ये रीडिंग 2 मार्च से 16 मार्च तक वैलिड होगी। ठीक है, 2 मार्च से 16 मार्च तक रहेगी और एक एक राशि के अनुसार मैं रीडिंग करूंगी। इसको आप सन, मून, राइजिंग साइन जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हैं, आप चाहे तो नाम के अनुसार देख सकते हैं। बेस्ट नाम के अनुसार देखना रहेगा। यदि आपको अपनी बर्थ डेट के हिसाब से आइडिया नहीं राशि कौन सी है, या नाम के अनुसार पता नहीं है राशि कौन सी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डिटेल्स मेंशन है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी और कोई भी जानकारी चाहिए, जैसे पर्सनल रीडिंग करवानी है या वेबसाइट जाननी है या ब्रेसलेट रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, सब स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मौजूद है। ठीक है, मेरा इंस्टा, फेसबुक पेज और दूसरे चैनल की भी लिंक्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही मैंने कुछ जो है कोर्सेज के वीडियोस भी अपलोड कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। क्लिक करेंगे तो आप चेकआउट कर पाएंगे। स्पिरिचुअल जर्नी का वर्कशॉप का वीडियो अवेलेबल है उसमें, और उसके अलावा रून सीडिंग कोर्स का उसमें वीडियो अवेलेबल है, और मोनोलॉजी कोर्स का अवेलेबल है। आप क्लिक करेंगे, आपको रेट्स दिखेंगे, जो भी चार्जेस आप, जो भी आपको कोर्स पसंद आया, जो चार्जेस पे करेंगे, उसके बाद वो वीडियोस ओपन हो जाएंगे तुरंत आपके लिए, और आप उसमें भी सीख सकते हैं, अपने लिए भी रीड कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए जल्दी जल्दी अब अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। अब बारी है वृषभ राशि। देखिए वृषभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 2 मार्च टू 16 मार्च, 2 टू 16 मार्च, 2 टू 16 मार्च। 10 of cups, 3 of swords, 6 of wands, queen of swords, page of wands, knight of swords, 2 of wands, the fool, emperor, moon। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। पिछले कुछ टाइम में आपने अपने आप को काफी ज्यादा चेंज किया है, बहुत ज्यादा। पिछले कुछ टाइम में आप में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। यू फाइनली नो योर वर्थ, आपको अपनी वर्थ समझ में आ गई, आपको अपनी वैल्यू समझ में आ गई। देयर आर चांसेस कि रिसेंटली आपको अपने काम में ग्रोथ भी काफी मिली है, या नेम फेम रिकॉग्निशन मिली है। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आपको फील हो रहा है कि आपका पावर आपके हाथ में है। आपको फील हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा एक होता है ना कि पावरफुल पर्सनालिटी, एक एक्साइटमेंट, एक थ्रिलिंग एनर्जी आपके अंदर दिखाई दे रही है। आप अपने सेल्फ वर्थ पे काम करते नजर आ रहे हो, आप अपने आप को बेहतर बनाने पे काम कर रहे हो। पिछले कुछ टाइम से यू आर वे टू एक्साइटेड, आप बहुत एक्साइटेड हो, आप फुल ऑफ थ्रिलिंग एनर्जी में नजर आ रहे हो, और कहीं ना कहीं अपने काम को भी बहुत बेहतरीन ढंग से संभाल रहे हो। और यहाँ पर अगर सोशल इन्फ्लुएंसर हो तो नेम फेम सक्सेस कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है पिछले कुछ टाइम से आपको रिसीव हो रही है। इस वक्त भी आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस और कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट दिख रहा है। यू आर लाइक वे टू हैप्पी, अपनी लाइफ में खुश हो, फुल ऑफ लाइफ हो और इंजॉय कर रहे हो। करंट एनर्जी में क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप एक तरीके से अपनी फैमिली लाइफ डेफिनेटली एंजॉय कर रहे हो, अपनी फैमिली लाइफ को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। यू आर हैप्पी इन योर स्पेस, आप अपनी स्पेस में बहुत हैप्पी हो। देयर आर चांसेस कि कुछ लोगों की अभी रिसेंटली मैरिज फिक्स हुई है, आपकी अभी रिसेंटली शादी कहीं फिक्स हुई है, जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो। आपकी फाइनली मैरिज फिक्स हो गई है बिकॉज यू आर वे टू एक्साइटेड। आपके लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। बट मुझे अभी भी क्लियरली दिख रहा है कि कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको, मेजर ट्रस्ट इश्यूज हैं। ऑब्स्टेकल में क्लियरली दिख रहा है कि आपको कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप अंदर ही अंदर किसी पेन में हो, आप दिखाते हो ऐसे हो कि सब ठीक है, आपको ट्रस्ट इश्यूज है, आप डरे हुए हो। आपको लग रहा है कि हार्ट ब्रेक हो सकता है, कोई तरीके का हार्ट ब्रेक फ्यूचर में हो सकता है। 10 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स। एम्प्रेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आपको एक इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप तो मिल रहा है। लेट्स सी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, लोगों को लेकर आपको ट्रस्ट इश्यूज है। ये जो कनेक्शन आपको मिला है ना, इसको लेकर आप डरे हुए भी हो, या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप डरे हुए हो कि जो भी मैं अचीव कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इज इट गोइंग टू लाइक ऐसे ही चलेगा, हैप्पी चलेगा, या कहीं दिक्कत ना हो जाए। बट गुड न्यूज है, हाँ ठीक है, गुड न्यूज है। अगर कोई गुड न्यूज का इंतजार आप लोग कर रहे थे तो चांसेस है कि कोई गुड न्यूज मिल रही है आपको। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि अंदर आपके डर है, आप किसी फियर से गुजर रहे हो, किसी तरीके का डर आपको परेशान कर रहा है कि ये ऐसा ही रहेगा कि नहीं, कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा, सब खराब तो नहीं हो जाएगा। एक अंदर का आपको डर परेशान कर रहा है। लाइक क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अभी तो अंदर से, आपके माइंड से अगर देखूं तो आप बहुत एक्साइटेड हो, फुल पैशन से भरे हुए हो, बहुत सारी चीजें करते हुए नजर आ रहे हो, काम करोगे, फुल थ्रिलिंग एनर्जी में हो, फुल फुल एकदम होता है ना कि एक न्यू बिगनिंग है, न्यू एक्साइटमेंट है, सब कुछ बहुत न्यू न्यू सा फील होता है ना, जब हमें लगता है कि फाइनली 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 चीजें हो रही हैं। बट अंदर डर है, अंदर बहुत डर है, अंदर आप डरे हुए हो। किसी तरीके का इमोशनल टर्बुलेंस है आपके लिए, जो दिख रहा है मुझे क्लियरली। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई 3 ऑफ स्वॉर्ड्स।
आपका इंट्यूशन आपको डरा रहा है, आपका इंट्यूशन आपको डरा रहा है, आपको लग रहा है देयर आर चांसेस कि सब चीजें बिगड़ जाएंगी, जो भी जैसा चल रहा है वैसा नहीं रहेगा। देयर आर चांसेस कि अभी रिसेंटली आपका यूनियन हुआ है किसी रिलेशनशिप में एंड आप डरे हुए हो कि थर्ड पर्सन से, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से डरे हुए हो कि नहीं यार ये थर्ड पार्टी की वजह से सब खराब हो जाएगा। देयर आर चांसेस किसी थर्ड पार्टी की वजह से या पार्टनर को खोने की वजह से आप डरे हुए हो। यू आर एंजॉइंग द स्पेस बट अंदर से डर है, अंदर से बहुत डरे हुए हो, अंदर से आप ट्रस्ट इश्यूज से गुजर रहे हो। आप इनसिक्योर बहुत हो रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड में दिख रहा है इनसिक्योरिटी आपके लिए दिक्कत है, मतलब आप बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा अंदर से पेन फील कर रहे हो, एक तरीके का डर। पास में आपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं जिसके वजह से आप जो है बहुत ज्यादा, एक होता है ना कि सब चीजें जब अच्छी हो रही है ना तब भी आपको लग रहा है कि कुछ खराब ना हो जाए, कुछ बिगड़ ना जाए, मेरे हाथ से कुछ ये ना हो जाए। ठीक है, जिन लोगों का यूनियन का इशू था वो सॉल्व हुआ है, पॉसिबिलिटी दिख रही है, हो सकता है आपके पार्टनर कॉन्टैक्ट में आए हैं, क्योंकि क्लियरली मुझे इनसिक्योरिटी इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है लाइफ अच्छी जा रही है बट आप डरे हुए हो, सब कुछ खत्म हो जाने से डरे हुए हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आने वाले समय में स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड आ रहा है आपका। नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओगे, जो आपके मन में है वो मुंह पे बोलोगे, बोल्ड एंड क्लियर। यस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वंस अगेन, एट ऑफ पेंटिकल्स। आप जैसे किसी को समझा रहे हो कि लुक, अगर मेरे साथ रहना है ना तो इस रिलेशनशिप में इक्वली वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन लीव, अदरवाइज तुम निकल जाओ। तुम आज की जगह कल छोड़ने वाले हो, बेहतर है आज छोड़ दो। तुम आज की जगह कल पेन दोगे, बेहतर है आज के आज निकलो। मतलब वो वाली एनर्जी है कि मुझे कल का वेट नहीं करना है, जो है आज है। चांसेस है आप अपने बॉसेस से अपने रेस की बात भी कर सकते हैं। रेस यानी कि भाई इंक्रीमेंट करो, भाई मैंने इतनी मेहनत कराई है, तुम्हारी कंपनी को इतनी ग्रोथ दी है, नाउ आई डिजर्व इट, नाउ आई डिजर्व इट। आप बिकॉज एक बोल्ड स्पीकर बनकर खड़े हो कि लुक ये मुझे चाहिए, इफ दे सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज लीव, निकलो, या तो मैं निकल रहा हूँ, तुम्हारा काम छोड़ रहा हूँ जयराम जी की, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए बहुत किया है। आई एम द वन जो तुम्हारी कंपनी को बढ़ा रहा है या तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है, या रिलेशनशिप में मैं हूँ जो निभा रही हूँ, या मैं हूँ जो एक्साइटेड हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन यू नीड टू डू समथिंग, मेरे लिए भी भाई कुछ करने की जरूरत है। आप बहुत प्रैक्टिकल, बहुत इंटेलिजेंट हो रहे हो एंड यू आप डायरेक्टली अपफ्रंट होकर बात कर रहे हो सामने वालों से कि लुक ये चीज है, मुझे ये अच्छी नहीं लग रही बात, तुमको ये देना है, तुमको ये करना है, यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये मुझे चाहिए, ये कर सकते हो तो ठीक, अदरवाइज तुम सिर्फ मेरा समय खराब कर रहे हो, मेरा समय बहुत कीमती है, मेरे को अपना समय ऐसे वेस्ट नहीं करना है। आपके आने वाले समय में आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे और कुछ बड़े बड़े डिसीजंस लेते हुए नजर आओगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एंड कुछ मेजर डिसीजंस। यस, आप अपने आप को बहुत बोल्ड और बहुत चेंज कर रहे हो, बहुत ज्यादा। आप किसी भी चीज में ना लेस के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। नेक्स्ट कुछ दिन में आप किसी भी रीजन से कोई भी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यू आई डिजर्व दिस, मुझे भाई ये चाहिए तो चाहिए, अदरवाइज मुझे नहीं रहना, ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना, ऐसे घर में नहीं रहना, या ऐसी लाइफ में नहीं रहना जहाँ पे मुझे बार बार बस पेन 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 या मुझे डर लगा रहे, मुझे ट्रस्ट इश्यूज फेस करने पड़े। बहुत से लोगों को मैं बता दूं, आप अपने पार्टनर पे शक करते हुए नजर आ रहे हो, आप अपने पार्टनर पे शक कर रहे हो बहुत ज्यादा, आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, आपके पार्टनर आपके साथ पूरी तरह ऑनेस्ट नहीं है, और आप अपने पार्टनर को खुलकर वार्निंग देने वाले हैं। ऐसे भी चांसेस है आप उनको वार्न करेंगे कि बेटा तुम सुधर जाओ, अदरवाइज तुझे पे करना पड़ जाएगा। यू हैव नो आइडिया मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। फर्स्ट वीक में देयर आर चांसेस आप अपने पास्ट की गलतियां वापस ना हो जाए, उसका डर आपको सता रहा है, क्लियरली मुझे दिख रहा है। देखो दो चीजें मैं बताती हूँ, या तो आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ गए हो जिसमें आपको अंदर से ना डर लग रहा है कि चीजें बिगड़ सकती है, मेस्टअप हो सकती है, आप पार्टनर को वार्न कर दें कि भाई, जैसे वार्न करने वाले हैं कि भाई तुम संभल के ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे दिक्कत आ जाए। या आप अपने पास के किसी पर्सन को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, ठीक है, किसी को, आप किसी की ऐसी एनर्जी में हो जिसमें ऐसा लग रहा है पास में आपने जो डिसअपॉइंटमेंट्स और फेलियर फेस किए हैं, आप दोबारा वो फेस नहीं करना चाहते हो, आप दोबारा उस प्रॉब्लम में, उस सेम पैटर्न में, उस लूप साइकिल में नहीं फंसना चाहते हो। यू आर अगर तुम ये दे सकते हो तो ठीक है, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ काम के लिए, मुझे सैलरी बढ़ा कर दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो तुम मेरी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि इस कंपनी के लिए मैं और नहीं कर सकता, क्योंकि पास्ट में आपने एक कंपनी के लिए बहुत मेहनत करी थी और एंड में आपके साथ गलत हुआ चीजें, तो आप वो सेम एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में नहीं चाहते। लव रिलेशनशिप में भी आपका सेम इशू है। इफ कोई चीज आपके हिसाब से नहीं हो सकती तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे, आपका रिएक्शन रहेगा। तो ये एक बात मैं खुलकर बता देती हूँ, ये फर्स्ट वीक आपके अंदर थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज रहेंगी। आप ओवरथिंक तो कर रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बोलने में तो बहुत ज्यादा खतरनाक बोल जाएंगे, डिबेट कर ली अगर किसी ने तो गए काम से वो लोग।
डिबेट, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत स्ट्रांग होने वाली है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होंगी। फर्स्ट वीक आपका जो है बहुत बढ़िया जाएगा, बोल्ड है, स्ट्रांग है, लेकिन थोड़ा-सा सँभालना, थोड़ा-सा कड़वा भी बोल जाओगे कहीं-कहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का मतलब ये नहीं होता कि हम तो भाई कुछ भी बोल देंगे चल जाएगा सामने वाले को, नहीं, 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 थोड़ा-सा अपने अंदर थोड़ा-सा ग्राउंडेड एनर्जी में रहना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको तकलीफ हो सकती है, बाद में, अभी नहीं। सेकंड वीक आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। सेकंड वीक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इमोशनली बहुत डिस्टर्बेंस का सामना कर रहे हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस का सामना कर रहे हैं, यू आर फीलिंग लोनली, अकेलापन है, आपने ज़िंदगी में अपने कुछ डिसीजंस लिए हैं और यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी एट ऑल। सेकंड वीक आपका अच्छा नहीं है। सेकंड वीक आप बहुत डिस्टर्ब हो, किसी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा है, ना काम में, ना अपनी पर्सनल लाइफ में, आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। मे बी चांसेस है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, पर ट्रैवलिंग में भी आपका ध्यान नहीं है, आप अपने आप में ही कहीं खोए-खोए से हो। आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो, अपने लाइफ का ना कोई क्लैरिटी, एक पाथ नहीं पकड़ पा रहे हो कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, ठीक है, किस तरफ होना चाहिए, क्या करना चाहिए। यू आर नॉट एबल टू, लाइक बोलते ना, माइंडसेट क्लियर नहीं कर पा रहे हो। ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको बहुत ज़्यादा, आप डरते हो बहुत ज़्यादा, आपको है, आपका हार्ट ब्रेक पहले भी हो चुका है और इसकी वजह से आप डरते हो। आपको लगता है कि पास में जो हुआ था वो वापस ना हो जाए, मैंने पास में भी बहुत सहा है, फिर से वापस वैसा ना हो जाए। आपने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है और आप नहीं चाहते कि दोबारा आपके साथ कुछ गलत हो जाए। तो आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आपके पास ऐसा है कि भाई कोई भी मेरे पास रहेगा तो मेरे साथ गलत नहीं कर सकता, मुझे मेरे साथ गलत करना ही नहीं उस इंसान को। आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, हो रहा है, यूनिवर्स मुझे बताएं। अब ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं, सेपरेशन में जो लोग हैं, उनके लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या है वो देख रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या है। टॉरस राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस 2 मार्च से 16 मार्च क्या होंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड 2 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है, झूठ बोलते हैं, बहुत गलत बात कर रहे हैं। आपके पार्टनर सत्य के साथ नहीं है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपके पार्टनर मैनिपुलेटिव है, बहुत मैनिपुलेटिव है, वो मैनिपुलेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और इसका अंदेशा आपको ऑलरेडी हो चुका है। आपको अंदर से ये फीलिंग आ चुकी है कि ये पर्सन आपके साथ पूरी तरह लॉयल नहीं है, ये पर्सन आपके साथ पूरी तरह ऑनेस्ट नहीं है। आपको अंदर से गट फीलिंग आ गई है, ये आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड कर रही है। आपको अंदर से फीलिंग है आपके पार्टनर पूरी तरह लॉयल नहीं है आपके साथ। आपको अंदर से डाउट होना शुरू हो गया, शक हो रहा है आपको अपने पार्टनर पे, बहुत ज्यादा शक। आपके पार्टनर डिफेंसिव एक्ट कर रहे हैं, अपनी गलती नहीं मान रहे, या ऐसे दिखा रहे हैं जैसे गलत आप थे, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिख रहा है कि समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग। आपके पार्टनर के साथ कुछ, वो डेफिनेटली हाइडिंग गेम है। आपके पार्टनर कहीं और डिस्ट्रैक्टेड है, कोई लव कनेक्शन में, आपके पार्टनर किसी और कनेक्शन में, और ये चीज आप देख पा रहे हैं, आप अंदर से महसूस कर पा रहे हैं कि समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग। सच नहीं बोल रहे आपके पार्टनर, सच्चाई से नहीं आपका सामना कर रहे हैं, भले नो कॉन्टैक्ट में हो। ये व्यक्ति आपको खुलकर नहीं बोल रहे कि हाँ यार मैंने गलत किया, मैंने रॉन्ग किया, आई एक्सेप्ट दिस, नहीं। इसी से आप बहुत अपसेट हैं। एक्शंस की मैं बात करूं तो ये व्यक्ति आपके लिए बहुत रोएंगे, बहुत अपसेट होंगे, बहुत ज्यादा। ये व्यक्ति बहुत रोने वाले हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा। आने वाले टाइम में अपसेट बहुत होंगे, एंजाइटी बढ़ेगी, इनका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, अनहैप्पी नजर आएंगे, बहुत बहुत ज्यादा टेंशन लेंगे आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा। प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। हाई प्रिस्टेस, योर इंट्यूशन, डेफिनेटली आपकी इंट्यूटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। होपिंग की सब चीजें ठीक हो जाएं, होपिंग की सब बेहतर हो जाए, एक टाइम पे सब अच्छा हो जाए, लेकिन आपके पार्टनर होप कर रहे हैं, बट आपके पार्टनर अपनी गलती नहीं मानना चाहते, कन्फेशन नहीं करना चाहते, सॉरी नहीं बोलना चाहते, अंदर से पेन फील कर रहे हैं, अंदर से एंजाइटी है, स्ट्रेस है। डेफिनेटली देयर इज सम सीक्रेट्स। आपके पार्टनर कुछ सीक्रेट्स रखकर बैठे हैं, आपके पार्टनर के मन में बहुत सारे राज हैं, बहुत सारे, और ये अंदर से आपको फीलिंग आ रही है कि समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग। आपको अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि कुछ है जो नॉर्मल नहीं है, कुछ है जो बहुत रॉन्ग है, और इसी की वजह से आप डरे हुए हैं। चीजें ठीक जा रही हैं आपकी लाइफ में, बट अभी देखो आपने अपनी सेल्फ वर्थ भी समझ ली, आप अपने आप को वैल्यू करने लगे, प्रायोरिटाइज करने लगे, आपने फाइनली अपने आप को संभाला, बट अंदर से एक होता ना कि आपको फीलिंग आ रही है कि समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग। और ये से आपके पार्टनर आपसे छुपते हुए, डरते हुए नजर आ रहे हैं, छुप छुप के आपको देखते जरूर है, स्टॉक जरूर कर रहे हैं, बट क्लियरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति लॉयल नहीं है, प्योर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, जो इनके मन में है ना वो बाहर नहीं है। यस डेफिनेटली ये सीक्रेटिव एनर्जी में है, सीक्रेट्स रखते हुए नजर आ रहे हैं, ये ऐसे रिवील कर रहे हैं कि अरे जैसे आप गलत फहमी से गुजर रहे हैं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, नहीं, आपको कोई गलत फहमी नहीं हुई, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। देयर इज नो एक्शन, ठीक है,
देयर इज नो एक्शन। अभी हो सकता है बहुत लोगों का यूनियन हो चुका है, बट यूनियन होने के बावजूद, या आप कोई मैरिड लाइफ में भी हैं तो उसके बावजूद आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ सही नहीं है, ये ऑनेस्ट नहीं है, कुछ गड़बड़ है। अंदर से आपको शक हो रहा है, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप अपने पार्टनर को वार्न करते हुए नजर आ रहे हैं, अंदर से आपको गट फीलिंग है कि कुछ चीजें गलत जा रही है और आपके पार्टनर सच में चीजें गलत कर रहे हैं। बस मुझे पता है एडवाइस क्या है, वृषभ राशि वालों के लिए एडवाइस क्या है। आपके पार्टनर आपको दिखाना चाहते हैं कि आप गलत समझ रहे हैं, ठीक है। एक बात याद रखना, आपके पार्टनर ऐसा प्रूव करना चाहते हैं कि आप उन्हें गलत समझ रहे हैं, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। बट ऐसा सच में ये फैक्ट है कि आपके पार्टनर ना आपको चीट कर रहे हैं। यस, ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं, चीट कर रहे हैं। ये बस कन्फेस नहीं कर रहे हैं, ये बस आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि नहीं आपको गलतफहमी हो गई। एक्चुअली में आपको गलतफहमी नहीं हुई, यू आर राइट। आपको गट फीलिंग है। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे गाइड करे, एडवाइस क्या है वृषभ राशि वालों के लिए। 6 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ, यू आर डूइंग अ लॉट ऑलरेडी। आप बहुत ज्यादा ओवरडू कर चुके हो ऑलरेडी। आपने अपने ऊपर बहुत ज्यादा वजन उठा रखा हुआ है, ठीक है, पिछले कुछ लंबे टाइम से। ओवर गिविंग मत रहो, इतना भी ओवरडू मत करो। रिलेशनशिप के बर्डन अकेले आपकी जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझनी चाहिए, अपनी वैल्यू करनी चाहिए, अपने आप के बारे में ही फोकस करना चाहिए। बिकॉज फर्स्ट वीक में आप डेफिनेटली बहुत अच्छा फोकस कर रहे हो अपने आप पे, बट राइट फ्रॉम सेकंड वीक वापस कुछ ऐसा हो जा रहा है जिससे आप दूसरों की वैलिडेशन, दूसरों की हैप्पीनेस के बारे में सोच रहे हो, दूसरों को लेकर कंसर्न हो। अरे ये बंदा मुझसे बात नहीं कर रहा, मैं अनहैप्पी हूँ, अरे ये हो गया मेरे साथ गलत हो रहा है, आप ऐसे हो रहे हो। बट आपको ये लेट गो करना पड़ेगा। आपको इक्वल गिव एंड टेक वाले रिलेशनशिप में आने की जरूरत है वृषभ राशि वालों। आप एक ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकते जहां पर आपको बार बार बस करते रहना है और सामने से आपको रिटर्न्स मिल ही नहीं रहे। यू शुड फोकस मोर ऑन योर सेल्फ। अपने आप की वैल्यू करो, अपने आप को हल्के में मत लो। आप थोड़ा सा ना अपने आप को समझने की कोशिश करो। आप हर रिश्ते में हर इंसान को संभाल नहीं सकते, हर किसी को संभालने का ठेका आपका नहीं है। आप अपनी लाइफ में सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले सकते। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप ओवरडू कर रहे हो, आप बर्डन लेकर चल रहे हो, आप उस बर्डन को रिलीज करो। हमेशा आपकी जिम्मेदारी नहीं होती सब चीजें ठीक करने की। जब चीजें गलत लगे ना तो एक्शन लो और उस एनर्जी से निकल जाओ जो एनर्जी आपको ड्रेन कर रही है, उस रिश्ते से निकल जाओ जो आपको ड्रेन कर रही है, ठीक है। सो ओवरऑल ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साईं राम।